फ्लूइड थेरेपी क्या होगी? व्हाट वुड बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट? Madam, normal saline Hmm. along with antibiotics, along with the PPIs, along with the thiamine. Very good. ठीक है, normal saline with additional potassium chloride in each bag. With administration guided by daily monitoring of electrolyte is the most appropriate IV hydration. का बताएं तो आपने जरूर ये कहना है कि sodium chloride with additional potassium chloride in each bag with administration guided by daily monitoring of electrolytes. ठीक है, इसमें आपने monitoring daily करनी होती है, तो daily monitoring of electrolytes. The use of dextrose infusion for fluid replacement is not recommended. Dextrose containing solution can precipitate wernic encephalopathy in thiamine deficient state. Hence, they should be avoided. ठीक है, आपने डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स को आपने अवॉइड करना है। और अच्छा, आप रिंगर क्यों नहीं देते? जब उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी होता है एडिड, उसमें फिर पोटेशियम ऐड करना जो है वो ज्यादा हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी पोटेशियम होता है। उसमें ऑलरेडी पोटेशियम होता है, तो हमारे लिए आसान नहीं है कि वही लगाते हैं, क्यों हम नॉर्मल सलाइन देते हैं फिर खुद ऐड करते हैं? मैडम बस कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, अगर हम ऐड भी करेंगे उसमें तो वो हाइपरकैलेमिया स्टेट में जा सकता है। वेरी गुड। और उसमें डेक्सट्रोज भी तो होता है ना, इसलिए शायद हम नहीं दे रहे होते हैं। इसमें डेक्सट्रोज भी होता है। और दूसरी बात, आपने उतना पोटेशियम देना है जितना डिप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप उसको लेवल को मॉनिटर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा कि ये कहते हैं कि डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्टार्वेशन कीटोसिस, ठीक है। Then effect of nausea and vomiting and hyperemesis on quality of life of women and family, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने MDT को इन्वॉल्व करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इसीलिए आप स्टार्ट में ही पेशेंट को बता रहे होते हैं आई विल इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं। Poor mental health can persist postpartum and hyperemesis gravidarum is a risk factor for postpartum post-traumatic stress disorder. अच्छा, MDT में आपके पास और कौन कौन होना चाहिए? मेंटल हेल्थ टीम, उसके बाद डाइटिशियन, ठीक है, फॉर रिगार्डिंग द रोल ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में सप्लीमेंट एन इनएडिक्वेट फूड इनटेक और प्रोवाइड अ मोर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल इनटेक where women are only able to tolerate a limited range of food, ठीक है। फिर आप इसमें पैरेंटल एंट्रल या पैरेंटल न्यूट्रिशन भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आप ओरल फीडिंग नहीं दे सकते। अच्छा, एंट्रल फीडिंग्स में कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी आपके पास? मैडम एनजी ट्यूब जो होती है वो, और उसके मैडम ये जो गैस्ट्रोड्यूनोस्टमी जो होती है ना, डायरेक्ट जो स्टमक में ट्यूब इंसर्ट करते हैं, परकुटेनियस गैस्ट्रोस्टमी। बिल्कुल। नेजोजुजिनल फीडिंग, ठीक है, यहाँ पर क्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी, ठीक है, लेकिन प्लेस्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, ओके। फिर आपके पास कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पैर एंट्रल या एंट्रल न्यूट्रिशन की? अगर आप रिपीटेड इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। हाँ, जो आप यहीं से पढ़ेंगे। सिर्फ रिपीटेड इन्फेक्शंस याद आ रहा था मुझे, मैंने वो याद ही नहीं आ रहा था। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इन्फेक्शन और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी क्या हो सकता है? ट्यूब डिसलॉजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, माइग्रेशन और इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, फिस्टुला फॉर्मेशन, नीमेटोसिस, ओक्लूजन और इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, ठीक है। जो आप ये इसको गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी देंगे तो सारे एब्डोमिनल रिलेटेड ये आपने इन्फेक्शन याद कर लेना है कि एब्सेस हो सकती है, फिस्टुला बन सकता है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है या ट्यूब डिसलॉज हो सकती है, ठीक है।
अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ 10% में करते हैं, लेकिन आपने पेशेंट को पहले काउंसल करना है और इसमें भी एमडीटी टीम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और जो है लॉन्ग टर्म अफेक्ट क्या होंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर प्रेगनेंसी, अर्ली यूज ऑफ लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एंटी एमेटिक्स, ठीक है। एंटी एमेटिक्स इन्होंने जो अभी बताई है, जो एनबीपी हम पहले से ही दे रहे हैं, इट इज हेल्पफुल। न्यू गाइडलाइन में भी इसको रिकमेंड किया है फॉर द फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो वो पहले से लेना शुरू कर देगी। फिर आपने कैसे मैनेज करना है, दीज वर द क्वेश्चंस जो हम भी कर चुके हैं सारे। अच्छा, फिर मैं आपको ग्लूकोज और थायमिन का बताई थी, दीज आर द ड्रग्स, ठीक है। फिनेरगान, ये आप लोग देख लें तो आप लोग को याद रहेंगी, ये प्रोमेथाजीन के नाम से आती है। एनपीपी आपके पास डॉक्सिलामीन सक्सिनेट, पायरोक्सिन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। और फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए भी आते हैं, ठीक है। ऑनसेट इज द ऑनडेंसिट्रॉन, स्टेमेटल, प्रोक्लोरपेराजिन, मार्जिन, सैक्लेजिन, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको उससे पूछ रही थी वर्निक्स इनकेफेलोपैथी के बारे में, ठीक है। वर्निक्स की जो स्वेयर फॉर्म है ना, जब ये स्वेयर हो जाती है, इसे हम कोर्सकोफ सिंड्रोम कहते हैं, इट इज स्वेयर कंडीशन। इसमें आपके पास ट्रायड होता है वर्निक्स में, कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया या निस्टेगमस, और साथ में एटेक्सिया, दिस इज थायमिन B1 डेफिशिएंसी। और जब एमनेजिया कन्फेबुलेशंस होने लग जाए तो ये कोर्सकोफ सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। इसे आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, कोट रैक। इट इज नॉट, मतलब ये आपकी गाइडलाइन में नहीं है, बट B1 डेफिशिएंसी में जब आप पढ़ते थे विटामिन के बारे में, तब हमने ये पढ़ा हुआ है। Chronic encephalopathy is an acute phase जिसमें confusion, ophthalmoplegia, ataxia and thiamine is an important aspect of treatment. और फिर जब ये chronic phase में चला जाता है या स्वेयर हो जाता है, फिर इसमें ये retrograde amnesia या antegrade amnesia confabulation आ जाए, तो फिर आप इससे course of psychosis कहते हैं, okay? Then this is your Fuchs score, a mild 6 है, मॉडरेट 7 to 12, 13 to 15 स्वेयर है, ठीक है। और हेल्प, मिनट, यहाँ हमने हेल्प भी डाला था शायद, वो समझो। अच्छा, ये एक टेबल्स है, ठीक है। ये भी आईसीओजी के यहाँ, अगर आप लोगों ने ये चार्ट पढ़े हो तो आई थिंक सो, अगर आपने ये चार्ट पढ़ लिए हैं, ये आपका पूरा का पूरा गाइडलाइन कवर करता है, ये दो चार्ट्स, ठीक है। रेड फ्लैग साइंस भी इसमें आपको बताया हुआ है, मैनेजमेंट भी बताया हुआ है, डायग्नोसिस बताया है, और फिर ड्रग्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, चॉइसेस, सब आपको, ये सिर्फ 2 पेज का चार्ट है जो आपने पढ़ना है और आपकी पूरी गाइडलाइन इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। ये आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट